Hello students, welcome to Physics Paradox class. Today I am here with the interesting topic of physics, which is numericals of resistance and resistivity. Today we will solve the numericals related to resistance and resistivity. As you know, हमारी previous videos में हम resistance and resistivity के बारे में already study कर चुके हैं. तो आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे. तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने जो फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें यूज़ करना है वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. तो वो थोड़ा सा रिमाइंड करके हम अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने फॉर्मूले की ओर. तो फर्स्टली क्या है दैट यू नो, हमने रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ विच इज V इक्वल टू IR. सो द रेजिस्टेंस of any material or in any circuit can be calculated as V upon I. That is the first formula. Similarly हम अपना सेकेंड फार्मूला देखते हैं कि हमने रेजिस्टेंस जो है वो उसका बेसिक फार्मूला क्या पढ़ा, दैट यू नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर. तो हमें इससे अगर इक्वलिटी में चेंज करना है तो इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट लगाया. Rho is the resistivity, so this is the formula for the resistance. तो यहीं से हमारे पास फॉर्मूला निकलता है रेजिस्टिविटी का. Here rho is the specific resistance and resistivity, so formula becomes RA upon L. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो है that is also V upon I. Resistance is also equal to rho L upon A. Resistivity is also equal to RA by L. तो हमने ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें यूज़ करना है. तो इन फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन के हमें गिवन जो है न्यूमेरिकल में वो कौन कौन सी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने न्यूमेरिकल में फॉर्मूला जो है उसे यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. हमारी फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इफ the resistance of wire of length given है वायर की of length 120 centimeter and diameter given है हमें that is 0.04 millimeter is 25 ohm. दैट मीन हमें रेजिस्टेंस गिवन है कि 25 ओम है वायर की, जिस वायर की लेंथ क्या है 120 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर गिवन है विच इज 0.04 मिलीमीटर. तो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट करो आप रेजिस्टिविटी रो. तो रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रेजिस्टिविटी जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड सेकेंडली हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या है. तो फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे इसे. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है वायर की लेंथ विच इज 120 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है विच इज 0.04 मिलीमीटर. तो हमें जो रेजिस्टेंस है वायर की वो भी गिवन है दैट इज 25 ओम. तो फर्स्टली हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी. तो दैट इज RA by L, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी. अब अगर हम देखें कि हमारे पास RA और L ये हमें वैल्यूज चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या है वायर गिवन है. तो यहाँ हमें एरिया डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमें एरिया जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो एरिया वायर का कैसे निकालेंगे, दैट यू नो कि एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है. क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का क्रॉस सेक्शन मीन्स this one area of wire that is a circular, so you can apply here formula pi r square. तो pi r square फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया निकाला. तो पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर गिवन है, डायमीटर का हाफ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेडियस. तो इस एरिया को कैलकुलेट करने से पहले हम ये देखें कि हमारे पास डायमीटर के यूनिट जो है वो क्या है, दैट इज मिलीमीटर. दैट यू नो कि एसआई सिस्टम में हमने सारे यूनिट्स को लेना है. तो क्योंकि ओम जो है वो एसआई सिस्टम में है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों को
सेंटीमीटर और मिलीमीटर को ऐसे सिस्टम में ले जाएंगे, और ऐसे सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट है दैट इज मीटर. सो फर्स्टली कन्वर्ट millimeter into meter. That will give you 0.04 10 raised to power -3 मीटर. तो यहाँ से हमने क्या किया, इस डायमीटर की वैल्यू निकाली. तो दैट यू नो रेडियस क्या होता है डायमीटर का, हाफ होता है. तो रेडियस कितना आया, दैट इज 0.02 10 raised to power -3. तो इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर फिल कर दिया. देन दैट इज द एरिया ऑफ गिवन वायर. तो अब हम क्या करेंगे, हमने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो हम अपनी गिवन वैल्यूज को यहाँ पे फिल कर देंगे. 25 इंटू एरिया जो है वो कितना है 22/7, दिट इज 0.02 10 raised to power -3 अगेन 0.02. मैं इसको ट्वाइस लिख लेती हूँ ताकि मुझे सॉल्व करना इजी रहे. तो नेक्स्ट हमें क्या है, लेंथ गिवन है. नाउ लेंथ इज ऑल्सो 120 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर के हमें क्या करने हैं, मीटर बनाने हैं. दैट यू नो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. दैट विल गिव यू 1.20 मीटर. दैट इज 1.20, दैट मीन 120, दैट इज 10 raised to power 2. ओके, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को फिल कर लिया. तो वैल्यूज फिल करने के बाद हमें इसे कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या देखते हैं कि 10 raised to power को हम अलग से कर लेंगे कैलकुलेट, एंड दैट इज 120 एंड दैट इज 25. ओके, तो फर्स्टली हम इसे कैंसिल कर लेते हैं 2 के टेबल से. 11 दैट इज 60 दैट इज 25 इंटू 11/42 इंटू दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2/100 इंटू 100. ओके, तो मैंने क्या किया, ये वाला 10 जो है इसे अलग रख लिया. मीन्स 10 raised to power को हम अलग से निकाल लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए. दैट इज -3 दैट बिकम्स -6. एंड दैट यू नो के बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में एड अप हो जाती है. तो ये क्या बन गया, -6 दैट इज +2. दैट इज 1 2 3 4 5 10 raised to power 5. दैट इज 10 raised to power 5 प्लस का है यहाँ, तो हम इसे ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा. तो मैं इसे इसी स्टेप में यहाँ से रब करके 10 raised to power 5 को ऊपर ले जाके माइनस में कर दिया. एंड दैट विल गिव यू दैट इज 1 दैट इज 25 इंटू 22/21 इंटू 10 raised to power दैट इज -6 -5 दैट बिकम्स -11. -11 + 2 that will give you -11 + 2 that is 9. okay, -9. okay, you can also write it as, इसे हम यहाँ ले जाते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो एक, अगर हम मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ, ठीक है, अगले स्टेप में कर देते हैं हम. 25 इंटू 22/210 एक 10 नीचे ले गए हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है आंसर की वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए. दैट इज 10 raised to power -8 एंड आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 2.6 10 raised to power -8 एंड आंसर इज 2.6 10 raised to power -8. एंड फर्स्टली हमें यहाँ पे यूनिट लिखने हैं कि हमारे पास रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या आएंगे, दैट यू नो दैट इज ओम मीटर. तो हमने क्या किया, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया रेजिस्टिविटी के लिए. एक वायर थी जिसमें हमें लेंथ गिवन थी, डायमीटर गिवन था एंड रेजिस्टेंस गिवन थी. तो हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी थी. उसके लिए हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिखा सबसे पहले रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू RA/L. तो यहाँ से हमने एरिया सबसे पहले कैलकुलेट किया. एरिया कैलकुलेट करने के लिए πr² का फॉर्मूला लगाया. तो r की वैल्यू पुट करने के लिए डायमीटर से ली. तो डायमीटर की वैल्यू मिलीमीटर में थी, उसे पहले हमने मीटर में कन्वर्ट किया. देन हमने सारी वैल्यूज को यहाँ फिल करके कैलकुलेशन की. तो कैलकुलेशन करके सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया. तो ये था हमारा न्यूमेरिकल रेजिस्टिविटी का. तो नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले आपको गिवन टर्म्स जो हैं उन्हें लिखना है कि हमें क्या दिया है. देन उसके बाद हमें फॉर्मूला देखना है कि हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा. देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करने के लिए सारी क्वांटिटीज हमारे पास हैं या फिर हमें किसी और फॉर्मूला से किसी क्वांटिटी की वैल्यू को निकालना पड़ेगा. तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था रेजिस्टिविटी का. तो नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल. इट इज कैलकुलेट
statement is calculate the resistance of 100 meter long copper wire, 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है हमारे पास, ऑफ रेडियस, जिसका हमारे पास जो रेडियस है वो गिवन है, रेडियस इज 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी गिवन है हमें कॉपर की, दैट इज 1.72 10⁻⁻8 ओम मीटर, दैट इज 1.72 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हमें करना क्या है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारे पास गिवन टर्म्स क्या है। तो हमें गिवन है एक कॉपर वायर है जो 100 मीटर लॉन्ग है, मीटर में है, तो हमें इसके कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इज रेडियस, रेडियस इज 0.5 मिलीमीटर एंड दैट यू नो मिलीमीटर को फर्स्टली हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है, then that is 0.5 10⁻⁻3 meter. Then next we have again formula is R is equal to rho L upon A. तो हमें रेजिस्टिविटी रो तो चलो गिवन ही है, बट अगेन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एरिया के लिए क्योंकि डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो एरिया क्या होता है वायर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेन दैट इज पाई आर स्क्वायर, देन पाई की वैल्यू फिल कर देंगे, तो दैट इज 22/7 इंटू अगेन रेडियस। तो हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन नहीं है, रेडियस ही गिवन है, तो हमें हाफ नहीं करना है। तो लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने किया उसमें हमने क्या देखा कि हमें डायमीटर गिवन था, तो यहाँ हमने रेडियस की डायरेक्टली वैल्यू ही फिल कर देनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए हमें रो एल और ए चाहिए और तीनों वैल्यूज हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे इसे फिल कर देंगे। देन सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.72 10⁻⁻8 इंटू लेंथ ऑफ द वायर इज 100 मीटर बाय एरिया दैट इज 22/7 0.5 10⁻⁻3 इंटू 0.5 10⁻⁻3। तो हमें ये जो वैल्यूज हैं ये हमने यहाँ पे फिल कर दी। देन आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट, तो हम ये 7 को यहाँ लिख सकते हैं, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम 10⁻⁻ को अलग कर लेंगे, देन दैट इज 172 इंटू 100, ओके 100 बाद में लिखेंगे, इस इंटू 7। तो इसका जो ये मैंने डेसिमल यहाँ पे हटाया है तो इसका 100 जो है वो नीचे आएगा, तो ये 100 इसका डेसिमल हटा के जब हम 100 नीचे लिखेंगे वो 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके इसका डेसिमल हटा के 100 नीचे लिखेंगे तो वो 100 और इस 100 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसे हम लिखेंगे ही नहीं। तो ये आएगा 22 इंटू दैट इज 5 एंड 5 5 5 25 इंटू दैट इज ये पॉइंट और ये पॉइंट का 100 ऊपर आएगा, ओके तो ये एक 100 लिख दिया, एक 10⁻⁻8 लिख दिया, तो नीचे कितना बचा है 10⁻⁻3 10⁻⁻3 दैट बिकम्स 10⁻⁻6 और ऊपर ले जाएंगे इसे दैट बिकम्स +6, ओके दैट विल गिव यू 11, देन दैट इज 86 इंटू 7 बाय 11 इंटू 25, ओके 6 इंटू 7 बाय 11 इंटू 25। अच्छा अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास देखो ये क्या -8 + 6 दैट विल गिव यू -2 +2 ये पड़ा है, तो ये 10⁻⁻ सारी ही कैंसिल हो गई, ओके दैट इज +2 + 6 दैट बिकम्स +8 एंड दैट इज -8, सो 10⁻⁻ सारी कैंसिल हो गई हैं, तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल गिव यू अप्रॉक्सीमेट आंसर दैट इज 2.2 ओम, ओके आंसर इज 2.2 ओम। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने जो रेजिस्टिविटी गिवन थी वायर की, लेंथ गिवन थी, रेडियस गिवन था, तो उससे हमने जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट करनी है एक गिवन वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वायर of given material
हैविंग लेंथ L है एंड जो एरिया है वो A है। तो हमें उसकी रेजिस्टेंस गिवन है, हैज रेजिस्टेंस 16 ओम। कुछ लेंथ L है, कुछ एरिया A है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 16 ओम है। देन व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, कोई और वायर ले ली हमने, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, जो सेम मटेरियल की है। जैसे सपोज कर लो हमने कॉपर लिया है, तो दोनों वायर जो हैं वो दोनों कॉपर की ही है, सेम मटेरियल की है, जिसकी जो लेंथ है हैविंग लेंथ जो है L/2, मतलब पहले वाली लेंथ से हाफ है, एंड जो एरिया है, एरिया जो है वो 2A है, एरिया ट्वाइस है। तो हमें इसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। हमें गिवन क्या है कि एक वायर है हमारे पास, उसकी लेंथ L है, कुछ एरिया A है, उसकी रेजिस्टेंस 16 ओम है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि अगर हमने एक सेम मटेरियल की एक और वायर ली जिसकी लेंथ हाफ थी पहले वाली वायर से और एरिया डबल था, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इसमें हमने क्या करना है, अलग अलग केस बना लेते हैं। तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस 16 ओम है, देन लेंथ L है, एरिया A है। तो दैट यू नो कि फॉर्मूला क्या बनेगा रेजिस्टेंस का, दैट इज रो L/A। तो सेकंड केस में हमें क्या गिवन है, सेकंड केस में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सेकंड केस में हमें गिवन क्या है कि मटेरियल सेम है, दैट यू नो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। दैट मीन क्या है, लेंथ एरिया चेंज होने से रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर दोनों मटेरियल सेम है देन रो विल रिमेन सेम इन द बोथ केसेस। तो दोनों वायर के लिए रो की वैल्यू सेम है, रो विल रिमेन सेम। देन लेंथ इज L/2, देन एरिया बिकम्स ट्वाइस, देन यू हैव टू फाइंड दिस। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो R2 दैट इज रो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रो L/A, दैट 2 into 2 becomes 4। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, दैट इज 1/4, राइट। तो R1 की वैल्यू रो L/A एंड R2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/4 रो L/A। ठीक है, या तो आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, डिवाइड कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मैंने R2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। दैट विल गिव यू R2/R1, दैट इज 1/4 रो L/A अपॉन रो L/A। These term will cancel out, that will give you R2, that is R1/4. You can put the value of R1, that is 16, that is 16/4, that will give you 4 ohm. So रेजिस्टेंस जो है हमने निकालनी थी यहाँ पे। तो हमने क्या गिवन था कि जो रेजिस्टेंस है वो 16 ओम है, लेंथ L है, एरिया A है। तो हमें सेकंड केस में निकालनी थी कि अगर हमने उसी मटेरियल की एक और वायर ली जिसकी लेंथ क्या है, हाफ है पहले वाली लेंथ से, और एरिया क्या है, डबल है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज फिल करके ये दो इक्वेशंस बना ली, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास हमने क्या देखा कि R1 की वैल्यू पुट करने के बाद रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 4। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमें स्टेटमेंट को अच्छी तरह से नोट कर लेना है कि उसमें जो लेंथ है वो चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, तो फर्स्टली आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। एंड सेकेंडली आपको ये माइंड में जरूर रखना है कि अगर आप वायर की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, स्ट्रेचिंग करने से अगर आपने उसकी लेंथ को डबल किया है तो उसका एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। तो आपको ये माइंड में रखना है कि अगर यहाँ पे तो मैंने ये सेकंड केस ले लिया वायर का। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर व्हेन आई स्ट्रेच द वायर टू L/2, तो मैं अगर उसको हाफ तक स्ट्रेच नहीं, या तो डबल होगा। सपोज मैं इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को उल्टा कर दूं कि मेरे पास एक L लेंथ की वायर गिवन है, अगर मैंने उसको स्ट्रेच करके 2L लेंथ कर दिया
ठीक है। तो स्ट्रेचिंग के बाद अगर हमने वायर की लेंथ को डबल किया है तो एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देन लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, मींस 4 टाइम्स चेंज होगी रेजिस्टेंस इस केस में। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। देन यू हैव टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल योरसेल्फ। देन सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर है, then write that answer in the comment section. I will definitely reply you whether you solve it correctly or not. वैसे तो ये वीडियोस देखने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे और करेक्टली सॉल्व करेंगे ही। तो इसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो दे रही हूँ कि आपके पास 1 किलोग्राम पीस है कॉपर वायर का। 1 किलोग्राम पीस ऑफ कॉपर का पीस है that is drawn into a wire। हमने इसकी एक वायर बना, वायर that is 1 मिलीमीटर थिक, इतनी थिकनेस है उस वायर की। एंड another piece into a wire of 2 मिलीमीटर थिक। आपको करना क्या है, कंपेयर करनी है, कंपेयर द रेजिस्टेंसेस ऑफ बोथ वायर्स। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस कितनी आएगी उसको सेकंड से कंपेयर करना है। 1 किलोग्राम का कॉपर का पीस गिवन था, तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस में हमने उसकी 1 मिलीमीटर थिक वायर बनाई है और सेकंड केस में हमने उसकी 2 मिलीमीटर थिक वायर बनाई है। तो दोनों केसेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के आपको R1/R2 रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट कीजिए इस न्यूमेरिकल को, देन डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगी आपको। आप इसको सॉल्व करके अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। एंड जो प्रीवियस वीडियो थी, हमारी प्रीवियस वीडियो का जो हमारा होमवर्क था, दैट वाज यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने थे आपको इन 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपको ये कैलकुलेट करना था। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे बता देती हूँ। दैट सोल्यूशन इज Q इक्वल टू NE यूज करेंगे फॉर्मूला। Q क्या है हमारे पास, चार्ज, दैट इज 1 कूलम। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and that you know charge of 1 electron is 1.6 10 to power minus 19 coulomb. So answer will be 1 upon 1.6 10 to power minus 19। ओके, n की वैल्यू है तो दोनों चार्जेस हैं, दोनों क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो n क्या है, सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी विच इज नियरली 6.25 10 to power 80। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट न्यूमेरिकल। देन इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की। If you have any query related to numericals of today lecture or any topic of physics, then write in the comment section. I will definitely clear your query, and also follow my channel. And in my upcoming video, I will come with the conceptual type or reasoning type topics of your first chapter of 10th class of physics, which is electricity. सो हमारी अपकमिंग वीडियोस को देखते रहिए, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।